प्रकृति के विविध रंग आपको छू कर भी जाते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 390 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मैनपाट आपको पहाड़ी वादियों, जंगल, घाटियों और झरनों के साए में आ जाने का मौन आमंत्रण दे रहा है। मैनपाट में रुकने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के द्वारा 7 एकड़ तक विस्तारित सैला टूरिस्ट रिसोर्ट का निर्माण किया गया है। ये टूरिस्ट रिसोर्ट रुकने और खाने पीने की सारी सुविधाओं से युक्त है। आप रिसोर्ट में अपनी थकान मिटाकर हर दिन एक नए नजारे के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए आपको बताएं मैनपाट ने आपके लिए अपने चारों ओर कैसे कैसे रंग बिखेर के रखे हैं। सैला टूरिस्ट रिसोर्ट के पास ही है जलजली, जहां जमीन के एक टुकड़े में एक हैरत अंगेज उथल पुथल बनी ही रहती है। हिलती डुलती धरती का ये टुकड़ा आपको रोमांचित करके रख देगा। पर्यटकों को इस जगह पर पूरे समय उछलते कूदते देखा जा सकता है। इस जमीन पर कूदने से किसी ट्रैम्पोलिन या गद्दे में कूदने जैसा एहसास होता है। सैला टूरिस्ट रिसोर्ट से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर मेहता पॉइंट, यहाँ से सूर्योदय का दृश्य देखकर पर्यटक प्रकृति के साथ पूरी तरह से एकाकार हो जाता है। मेहता पॉइंट में आयोजित होने वाले बहुत से महोत्सव भी सैलानियों को अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ से आप प्रकृति की अनुपम छटा देख सकते हैं। मैनपाट से सीतापुर मार्ग पर 11 किलोमीटर की दूरी में 60 फीट ऊंचा जलप्रपात है। इस झरने के तल तक सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। नीचे जाकर सैलानी जलप्रपात की खूबसूरती को निहारते हुए आनंद उठा सकते हैं। इस जगह को टाइगर पॉइंट कहने के पीछे क्षेत्रीय जनों का यह कहना होता है कि यहाँ पहले टाइगर आकर पानी पिया करते थे। वर्ष भर टाइगर पॉइंट की खूबसूरती चरम पर होती है। यहाँ कल कल बहता झरना मनमोहक है। पर्यटन विभाग के द्वारा तैयार ट्रैकिंग पॉइंट में बच्चे स्कूटर दौड़ाकर आनंद उठा सकते हैं। सैला टूरिस्ट रिसोर्ट से 19 किलोमीटर दूर फिश पॉइंट में आप प्रकृति का वो अद्भुत रूप देख पाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। निर्मल जलधारा से एक चित्ताकर्षण जलप्रपात मछली पॉइंट का निर्माण करता है। इसके ठीक सामने पहाड़ी से एक पतली दुधिया जलधारा 80 मीटर ऊंचाई से गिरती है, जिसे मिल्की वे कहते हैं। मैनपाट में बसे शरणार्थी तिब्बतियों ने इस जगह को एक नया परिवेश दिया है। यहाँ की आबो हवा में तिब्बत ऐसा घुल मिल गया है कि आपको यहाँ आकर ऐसा महसूस होगा जैसे मैनपाट छत्तीसगढ़ में न होकर तिब्बत का ही एक हिस्सा हो। इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का तिब्बत भी कहा जाता है। तिब्बतियों का मंदिर, देवालय, तिब्बत की संस्कृति और संस्कार, तिब्बती खान पान, तिब्बती पहनावा, ये सभी मिलकर ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि आप यहाँ आकर रोमांच से भर जाएंगे। मैनपाट में छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंडल के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत कर्मा एथनिक रिसोर्ट का निर्माण किया गया है, जहाँ पर आपको ऐसा माहौल दिया जाएगा जो आपको नैसर्गिक सुंदरता के और नजदीक लेकर आएगा। एक बार मैनपाट आइए तो हमारा दावा है कि आपका हर एक पल हैरत अंगेज और रोमांच से भरा होगा। बहुत सारे पर्यटन स्थल में से एक है यहाँ का उल्टा पानी। ये प्रकृति का वो चमत्कार है जो आपने ना कभी देखा होगा और नहीं सुना होगा। यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ बहते हुए पानी का राज आज तक कोई नहीं जान पाया है। उस धारा में कागज की नाव डालकर भी इस बात की पुष्टि की जा सकती है। आज तक ये एक अबूझ पहेली बनी हुई है। मैनपाट में जितना प्राकृतिक सौंदर्य है उतना ही कुदरती करामात भी। मैनपाट से अंबिकापुर की तरफ आते हुए दरिमा एयरपोर्ट के पास का टिन टिन पखना देखकर एक बार फिर से आपकी उंगलियां दांतों तले दब जाएंगी जब आप पाषाण से संगीत की धात्विक लहरियां सुनेंगे। यहाँ बिखरे बहुत सारे चट्टानों में एक ऐसी शिला भी है जिस पर चोट करने से आपको किसी वाद्य यंत्र या एक धात्विक ध्वनि सुनाई देगी। आप यहाँ सैर पर आइए तो एक बार जीवन में कभी न भूलने वाला अनुभव लेकर ही जाएंगे। अंबिकापुर से रायपुर मार्ग पर उदयपुर से लगा हुआ रामगढ़ की पहाड़ियों में बनी है प्राचीनतम नाट्यशाला
जिसे सीता बेंगरा गुफा कहा जाता है। सीता बेंगरा में माता सीता, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने कभी निवास किया था। महाकवि कालिदास जी ने सीता बेंगरा से ही मेघदूतम जैसी अमर कृति की रचना की थी। ऐसी मान्यता है कि सीता बेंगरा गुफा के दोनों कक्षों का उपयोग कवि कालिदास के नाट्यकर्मी अपनी वेशभूषा बदलने के लिए किया करते थे। इस नाट्यशाला की दीवारों में जो छिद्र है वो नाटक के दौरान होने वाले अनुगूंज को रोकने के लिए बनाई गई थी। इस प्राचीनतम नाट्यशाला को दुनिया का सबसे पुराना रॉक थिएटर कहा जा सकता है। सीता बेंगरा के पास की गुफा में हमारे पूर्वजों के द्वारा उस काल के जीवन को रेखांकित करने वाला अद्भुत शैल चित्र और भित्ति चित्र है। रामगढ़ पहाड़ के निचले हिस्से पर 55 फीट ऊंची प्रवेश द्वार वाली काफी लंबी सुरंग है। ये सुरंग इतनी बड़ी है कि इसे देखकर प्रतीत होता है कि इससे होकर एक तंदुरुस्त हाथी भी आसानी से गुजर जाए। शायद इसीलिए इस सुरंग को हाथी पोल या हाथी फोड़ भी कहा जाता है। पहाड़ के दोनों तरफ से खुलने वाली ये एक बहुत लंबी सुरंग है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ ऐसा ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण पर्यटकों को मुग्ध कर देता है। अब जरा और आगे बढ़ते हैं तो मनेंद्रगढ़ रोड पर अमृतधारा वाटरफॉल है, जिसकी प्राकृतिक सुंदरता हमेशा मन को अपनी तरफ खींचकर प्रकृति की गोद में बिठा देती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 450 किलोमीटर दूर जशपुर, जहां प्रकृति की हरितिमा के साथ राज रजवाड़े वाले माहौल में सुनाई देगी एक मनमोहक धुन जो पास के चाय बागान से आ रही है। एक बार में और एक दिन में दिल भर जाए ऐसी जगह नहीं है ये। यहाँ आपको रुक जाने का मन करेगा। और इस बात की पूरी जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को भी है। इसीलिए बाला छापर में यहाँ रुकने के लिए सरना एथनिक रिसोर्ट का निर्माण किया गया है। ये रिसोर्ट भी ढेरों खूबियों से भरा हुआ है। प्रकृति की अनुपम छटा के बीच बने इस रिसोर्ट में बना हुआ है वुडन कॉटेज और पारंपरिक खपरों से निर्मित कमरे, एम्फी थिएटर, विवेचना कक्ष, रिसेप्शन, रेस्टोरेंट्स, पगोड़ा, सोलर सिस्टम जैसे अनेक सुविधाओं से सुसज्जित इस रिसोर्ट में ठहरकर आप संपूर्ण जशपुर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ रहते हुए आप रानी दाह नाम का एक मनभावन प्राकृतिक झरना भी देख सकते हैं। हमारा दावा है कि 2 भागों में विभक्त होकर गिरने वाले इस झरने को देखकर एक असीम शांति आपके भीतर तक पसर जाएगी। इस एक सैर सपाटे में हम आपको चाय के बागान भी दिखला देने वाले हैं। ऐसा चाय का बागान जो आपको असम और दार्जिलिंग भी भुला दे। अब आपके भ्रमण का अगला पड़ाव होगा चाय का बागान। अब आपको करना ही होगा प्रकृति का यशगान। जशपुर से कुनकुरी मार्ग पर शिवलिंग के आकार का मदेश्वर पहाड़, जिसे देखकर आपको भगवान शिव से साक्षात्कार का एहसास होगा। इसी से लगा हुआ है मियाली डैम। यहाँ बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स की सभी एक्टिविटी के अलावा टेंट हाउस, रेस्टोरेंट्स और गार्डन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। मदेश्वर पहाड़ की श्रृंखला में एक जगह है जिसका नाम है देश देखा, जहाँ पर आप कैंपिंग नाइट, फायर कैंप जैसे अद्भुत नजारों का आनंद ले सकते हैं। जशपुर के कुनकुरी में आपको देखने मिलेगा एशिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गिरजाघर कुनकुरी चर्च। प्राचीनतम, विशाल और खूबसूरत दिखने वाला ये चर्च सभी सैलानियों को लुभाता है। प्रकृति का और आनंद लेना हो तो देख आइए बादल खोल अभ्यारण्य। ये वन्यजीव अभ्यारण्य जशपुर जिला का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। और भी बहुत से दर्शनीय स्थल हैं जो पर्यटकों को रूहानी सुकून देते हैं।
और दिखाइए तो सरगुजा वन मंडल के अंतर्गत आने वाला लगभग 608 वर्ग किलोमीटर तक फैला तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व फॉरेस्ट। यहाँ के हाथी, यहाँ की हरियाली आपके मन मस्तिष्क को तरोताजा कर देगी। थोड़ा बताया और बहुत कुछ रह गया। बस अब आपको ये बताना है कि आप कब आ रहे हैं मैनपाट। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल आपके सत्कार को तत्पर है।